नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो जिन बच्चों का 23 तारीख को बायोलॉजी का पेपर है उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग आप लोगों के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ईमानदारी के साथ तैयार कर लिए तो बच्चों मैं 100% कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के 70 में से आप लोगों के 60 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। क्योंकि बच्चों ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर बार रिपीट हुए हैं, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ तैयार कर लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम में 60 प्लस नंबर आ सकें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। इस क्वेश्चंस को आप सभी लोग प्रिपेयर कर लेना है। जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा हो उसको आपको अभी के अभी तैयार करना है क्योंकि ये सभी के सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो ये आपके सभी क्वेश्चंस 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेनी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अभी के अभी तैयार करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डीएनए अणु को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपका है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। कौन से गुणसूत्र आपके उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। लीडिंग कोशिका के क्या कार्य होते हैं, ये भी आपके सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पराग निषेचन के संक्षेप में आपको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है या कौन सा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आरएनए व डीएनए की संरचना में क्या अंतर होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। 1 नंबर वाले सभी के सभी ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिस बच्चे का आंसर सही होगा मैं उस बच्चे के आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव में कुल कितने गुणसूत्र की संख्या होती है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्त्री केसर का एक स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों को आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विषम युग्मता क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है, जेल विद्युत कण संचलन क्या है, वो यहाँ पर आपको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीएम पौधे का नाम आपको लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ZIFT-MTP का पूरा यहाँ पर आपको नाम लिखना है। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, सह परिभाविता को परिभाषित करना है, ठीक है। ये भी आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, अनुन्मीलनीय पराड़ी पुष्पों में परागण किस प्रकार से होता है, वो यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, मानव में ट्राइसोमिक मोनोसोमिक स्थितियों में गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैव विविधता क्षति के आपको कोई 2 उपकरण यहाँ पर लिखने हैं। आपको सभी के सभी क्वेश्चंस तैयार करने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, ऑक्सेलिस कोमालाइना किस प्रकार से पुष्प उत्पन्न करते हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर जॉसेस हो जाएगा, ठीक है। जॉस ने अपने प्रयोग के किस जीवाणु का प्रयोग किया था, उस जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग का यहाँ पर आपको नाम लिखना है, ठीक है। नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, स्त्री जनन तंत्र में अंडोज स्तर के पश्चात अंडाशय में मुक्त अंडाणु के संग्रह के लिए उत्तरदायी भाग का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। 1 नंबर वाला ये आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। तो 28 यहाँ पर क्वेश्चन आपको मेंडल का यहाँ पर आपको लिखना, मेंडल का वंशागति सिद्धांत 1900 का अज्ञात क्यों रहा है, इसके आपको कोई 2 कारण लिखने हैं। ये आपका 1 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले किसी 2 साइनोबैक्टीरिया के यहाँ पर आपको नाम लिखना है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, टाइफाइड बुखार से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 31 है, जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। 1 नंबर का यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार करना है। मांसल फल का स्वच्छ नामांकित आपको चित्र बनाना है, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, पर परागण के आपको कोई 2 लाभ संक्षेप में बताना है। बच्चों ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। बस बच्चों आप लोगों को 33 क्वेश्चन ही आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं। इनको आपको संक्षेप में नहीं बल्कि 1 शब्दों के उत्तर में ही लिखना होता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर आपके 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, तो आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, पराग कोश में उपस्थित परागकण भोजन किससे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस पर यहाँ पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। असली फल व नकली फल में आपको अंतर यहाँ पर स्पष्ट करना है। असंगजनता को परिभाषित करना है। बहुभूरता की परिभाषा यहाँ पर आपको देनी है, तो यहाँ पर आपको बहुभूरता की परिभाषा देनी है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6, स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किन्हीं 2 महत्वपूर्ण आपको कारक लिखने हैं। तो ये भी आपके सभी के सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, गॉस के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत को यहाँ पर आपको संक्षेप में बताना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, युग्म विकल्पी को परिभाषित कीजिए। एग्जाम्पल सहित युग्म विकल्पिता पर टिप्पणी लिखनी है। ये सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको अगर आपको नहीं भी आते हैं तो आप इनको आज ही तैयार कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। इसके बाद मानव में लिंग सहन अप्रभावी लक्षण की वंशागति को संक्षेप में आपको समझाना है। इसके बाद मरुस्थलीय पौधों में सूक्ष्मतालुनुकूली अनुकूलों पर आपको टिप्पणी करनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैव विविधता की क्षति के आपको कोई 2 प्रमुख या मुख्य कारण यहाँ पर आपको बताने हैं। परजीवी जंतुओं पर आपको एग्जाम्पल सहित उन पर टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले किसी 2 अम्लों के यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परागकण क्या है, इसका एक स्वच्छ नामांकित आपको चित्र बनाना है। अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के आपको नाम लिखने हैं। मानव शुक्राणु का एक स्वच्छ नामांकित आपको चित्र बनाना है। मेंडल के प्रभाविता का नियम आपको यहाँ पर वर्णन करना है। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट तथा प्रथम अमीनो अम्ल का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। बीटी कपास पर यहाँ पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। बच्चों ये थे हमारे मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इतने आपको क्वेश्चन अच्छे प्रकार से सभी के सभी जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो आपको नहीं आ रहे हैं अपनी बुक उठाइए या आपका अनसॉल्व्ड हो या जो कि आपका मॉडल हो, जो भी आपके नोट्स हो, उनसे आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, ठीक है।
कोई भी क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र को आपको परिभाषित करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का केवल आपको नामांकित चित्र ही बनाना है। ठीक है, इसके बाद किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए, उसके रोकथाम के आपको उपाय भी लिखने हैं। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के गुणसूत्र की यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है। पौधे में दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी, वो यहाँ पर मैंने उसका नाम लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद मेंडल के पृथक्करण के नियम लिखना है। रेड डाटा बुक पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के आपको उपाय लिखने हैं। पेय पदार्थ पर डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार सहायक होते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए की उपयोगिता यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके 2 नंबर वाले ही क्वेश्चन थे। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपके 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, युवा परागकोश के अनुप्रस्थ काट का यहाँ पर आपको नामांकित चित्र बनाना है। मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में आपको टिप्पणी लिखनी है। परिवार नियोजन पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। डीएनए की अंगुली छाप पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी बतानी है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति किसानों के लिए किस प्रकार लाभदायक रही है, आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है। प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, आपको एग्जाम्पल सहित यहाँ पर आपको समझाना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थैलीय पौधों अपने वातावरण के अनुकूल जैसे होते हैं, उदाहरण एवं चित्रों की सहायता से यहाँ पर आपको समझाना है। ये आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जैव विविधता के मुख्य घटकों के नाम लिखिए, उनके संरक्षण के यहाँ पर आपको उपाय भी लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखना है। मनुष्य में आनुवांशिक विकार क्या होता है, सेंटर डगमा क्या होता है, इन चीज़ों पर यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका क्या होती है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सभी के सभी वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी 2 पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। एक यहाँ पर आपको टिप्पणी छूट गई, ठीक है, वो यहाँ पर आपको किन्हीं 2 पर ही टिप्पणी यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या था आपका रेड डाटा बुक, क्या था रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक, तो इन पर आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है, या फिर रेड डाटा बुक पर, परजीवता पर, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहनी पौधों की भूमिका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, आवासीय फल वार्षिक फल में आपको अंतर बताना है, और सेब किस प्रकार का फल है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं किस बच्चे की तैयारी अच्छी चल रही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के किस पौधे का मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, ये आपको रीजन सहित बताना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, बिलोडिथ हाउस जैव अभिकर्मक की व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है। संभार तंत्र की व्याख्या आपको समीकरण सहित करनी है। अंडजनन के क्रमिक चार्ट का आरेखीय निरूपण आपको करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सक्रिय प्रतिरक्षा टीकाकरण पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणियां लिखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 यहाँ पर है, किन्हीं 2 संभाग रहित विधियों के नाम लिखिए जिनसे प्रयोजन डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, प्रकाश पौधों एवं जंतुओं के वितरण को कैसे प्रभावित करता है, आपको एग्जाम्पल सहित यहाँ पर आपको समझाना है।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है। वर्णात पिता की समान पुत्री का विवाह समान पुरुष से होने पर उसके पुत्र में वर्णांता भाग होने की संभावना क्या होगी? वंशावली आपको चार्ट सहित होकर समझाना है। पशुओं के अग्न्याशय से प्राप्त इंसुलिन की कोई 3 कमियां आपको बताना है। स्वास्थाने व बास्थाने पर आपको संरक्षण पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। स्पर्धा एवं परजीवता पर आपको एग्जाम्पल सहित यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संकरण क्या है? और यहाँ पर आर्टिफिशियल संकरण की प्रक्रिया में महत्व एवं आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। अंतरण आरएनए पर आपको टिप्पणी करनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करनी है। फाइलेरिसिस पर टिप्पणी करनी है, बहुभूरता पर आपको टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिरक्षण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर आपको टिप्पणी यहाँ पर लिखनी होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 है, दो उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पौधे में कायिक प्रवर्धन की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, पुनः संयोजक डीएनए तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पादों के चरणों पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। प्रतिबंधन एंटोलॉजिक क्या है? किन्हीं दो आपको एग्जाम्पल देने हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस ना आ रहे हो सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं को तैयार करेंगे। ठीक है, जो आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात। अगर आपको सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। आप बस शांत तरीके से पेपर आपको देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए तथा जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद वाहिद मल को परिभाषित करना है कि वाहिद मल क्या होता है। ठीक है। इसके जैविक उपचार पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी यहाँ पर आपको बतानी है। इसके बाद आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी होती है, जैव विविधता तत्व स्तर क्या है, बायोपायरेसी क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, द्वैनिषेचन व्याख्या कीजिए। क्लोनिंग संभाव्य क्या है, इसकी प्रमुख आपको विशेषताएं बतानी है। जीव क्या है, किसी एक जीव की संरचना का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। इसके बाद आपको टिप्पणी करनी है सहभोजता पर, अंतरजातीय परजीवता पर आपको टिप्पणी करनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, इसको भी आपको तैयार करना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मेंडल कौन थे, उनके वंशागति नियम के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। सहज प्रतिरक्षा क्या है? सहज प्रतिरक्षा क्या है, इसके यहाँ पर प्रकारों का आपको उल्लेख करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूक्लियोसिस का आपको चित्र सहित वर्णन करना है। फाइलेरिसिस रोग के कारण व लक्षण आपको लिखना है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, उनके विकारों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, बायोरिएक्टर का आपको डायग्राम सहित वर्णन करना है। पराग कोष के अनुप्रस्थ नामांकित आपको चित्र बनाना है। इसके बाद थैलेसीमिया रोग पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। किण्वित पेय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। स्तन ग्रंथि के अनुप्रस्थ काट का नामांकित आपको चित्र बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। तो बच्चों, जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। अगर बच्चों आप लोगों ने इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो 100% आपके एग्जाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग लॉन्ग आंसर देख लेते हैं, जो कि आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, गुरु बीजीय जाड़ू जनन क्या है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन ये आपका एक बार फिर से, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन कह रहा है, गुरु बीजाणु जनन क्या है। आवृत बीजी पुष्पों में युग्मनज को लेकर बीजांड बनने तक की विकास का आपको वर्णन करना है। इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, लॉन्ग आंसर आपको हेडिंग बना के लिखना है, बिना हेडिंग के बना के नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपने बगैर हेडिंग के लिखा तो कहीं ना कहीं आपके नंबर फिर कटेंगे। ठीक है। इसके बाद महिला के जनन तंत्र पर आपको मतलब कि स्वच्छ और नामांकित आपको चित्र बनाना है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है।
निम्नलिखित में से किन्हीं किसी दो पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। द्वैध निषेचन क्या होता है? वाहित मल उपचार, निमोनिया की रोकथाम। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में आपको अंतर स्पष्ट करना है। काली तथा लोमेंटम और अशिष्ट फल एवं विधुर फल में आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। मनुष्य में निषेचन, सहज प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनुवांशिक कूट पर आपको निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्नलिखित में आपको अंतर स्पष्ट करना है। बीज पत्राधार, बीज पत्रोपरिक, परिभ्रूण, पोष एवं जल फलभित्ति, अध्यावरण और बीज चोल। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयार करना है। यहाँ पर आपको जो भी आपके जब मतलब कि इस प्रक्रिया के में संपलित विभिन्न हार्मोन्स की आपको व्याख्या वगैरह करनी है। ठीक है। निम्नलिखित में क्रोमोसोमीय असमानताओं से उत्पन्न विकारों की आपको वर्णन करना है। क्रोमोसोम 21 हो, फिर XYZ हो। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो यहाँ पर आपको तैयार करना है। निम्नलिखित में से किसी दो पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। जो आपको आसान लगे वही आपको एग्जाम में करना है, पर आपको तीनों के तीनों तैयार कर लेने हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, संस्पर्श संदमन क्या है? सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं वो आपको समझाना है। शुक्र जनन की प्रक्रिया में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसमें FSH LH हार्मोन्स की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। परागकण को स्पष्ट कीजिए तथा पुष्पी पौधा में परागकण भिन्न प्रकार के संक्षेप में आपको वर्णन करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समष्टि को परिभाषित कीजिए तथा समष्टि के प्रमुख जो आपके गुण हैं उनको आपको विवेचना करनी है। जैव विविधता के संरक्षण के अपनाई गई विधियों की मतलब कि आपको राजनीतियों में वर्णन करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, अनुलेखन क्या है? पाक केंद्रीय कोशिकाओं में अनुलेखन क्रियाविधि कर आपको वर्णन करना है। बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेना, इनकी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। इसके बाद आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये भी आपके एग्जाम के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से तैयार करना है। ठीक है। तो बच्चों ये था बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बच्चों आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ प्रिपेयर कर लिया तो बच्चों 100% कह सकता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।